नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी चाहिए तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आने के बाद में मैं आपको क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्विक एक्सेस टूल बार मेन्यू बार के ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? मेन्यू बार के अंदर ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमें वो सारे कमांड्स देखने को मिलेंगे जिनकी हमें अधिक जरूरत पड़ती है, यानी कि ज्यादातर जरूरत जिन कमांड्स की पड़ती है वो सारे कमांड्स हमें क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट 3 कमांड पहले से रखी जाती है, सेव, अंडू और रीडू। यहाँ पे ये जो 3 कमांड है, सेव, अंडू और रीडू, ये 3 कमांड्स यहाँ पे पहले से रखी जाती है इसके अंदर। अगर इन 3 कमांड्स के अलावा हमें कोई और कमांड्स यहाँ पे चाहिए तो साइड में जो डाउनवर्ड एरो है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे काफी सारे कमांड्स हमें देखने को मिल जाएंगे। हम इनमें से भी जरूरत के मुताबिक जो भी कमांड्स हमें चाहिए वो कमांड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे ओपन वाला कमांड है, ये मेरे को चाहिए, तो मैं ओपन वाले कमांड के ऊपर यहाँ पे एक क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे वो कमांड ऐड हो जाएगा। इसके अलावा मान लो मुझे कोई और कमांड यहाँ पे चाहिए, जैसे कि न्यू वाला चाहिए, तो मैं न्यू वाले कमांड के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो न्यू वाला कमांड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड? ये न्यू वाला कमांड यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे ये ओपन वाला कमांड ऐड हो चुका है। अगर हमें मान लो किसी कमांड को यहाँ पे हटाना हो तो सिंपली उस कमांड के ऊपर वापस से क्लिक कर देना है। मान लो कि मेरे को ओपन वाला कमांड अब नहीं चाहिए तो मैं इसके ऊपर वापस से क्लिक करूंगा तो ओपन वाला कमांड यहाँ पे हट चुका है। समझ गए फ्रेंड? अब मान लो फ्रेंड कि कोई कमांड ऐसा हो जिसकी हमें जरूरत तो हो लेकिन वो कमांड हमें यहाँ पे ना मिले। समझ गए फ्रेंड? किसी कमांड की हमें जरूरत हो लेकिन वो कमांड हमें यहाँ पे ना मिले, यहाँ पे जो मौजूद कमांड है इनके अलावा कोई कमांड हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए फ्रेंड हम ये करेंगे कि यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, मोर कमांड्स का। तो इस मोर कमांड्स वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पर भी कोई कमांड ऐड कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड? जो कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में डाउनवर्ड एरो के अंदर ना मिले वो कमांड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ गए फ्रेंड? अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई कमांड चाहिए जो वहां पे ना हो। समझ गए? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे ये पेज सेटअप का कमांड चाहिए, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही देखो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड? मान लो मुझे पेस्ट वाला कमांड चाहिए तो मैं ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कमांड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जरूरत के मुताबिक जो भी कमांड्स हमें चाहिए बस सिंपली उसके ऊपर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है तो वो कमांड यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। समझ गए फ्रेंड? अब यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी बात और बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई कमांड हमें सबसे ऊपर चाहिए या बीच में चाहिए, तो उसको ऊपर या बीच में हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं? तो सबसे पहले मैं पेस्ट वाले कमांड के ऊपर क्लिक करूंगा। पेस्ट वाले कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो एरो है यहाँ पे मूव अप एरो और ये यहाँ पे मूव डाउन एरो। समझ गए फ्रेंड? तो इस मूव अप वाले एरो के ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो देखो पेस्ट वाला ऑप्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मान लो मुझे सबसे ऊपर चाहिए तो मैं सबसे ऊपर ले जाके इसको छोड़ दूंगा तो पेस्ट वाला जो कमांड है वो हमारा सबसे ऊपर चला गया, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार में पेस्ट वाला कमांड सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। समझ गए फ्रेंड? अंडू वाले ऑप्शन के भी पहले दिखाई देगा। समझ गए? अब मान लो कि ये न्यू फाइल वाला कमांड है, ये मेरे को अंडू और रीडू के बीच में चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा और ये देखो, यानी कि अंडू और रीडू के बीच में यहाँ पे न्यू फाइल वाला कमांड यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? अब मैं ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी जो सेटिंग्स हमने की है ये सेटिंग्स सेव हो जाएगी और इसी तरीके से सारे के सारे कमांड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ऊपर पेस्ट, फिर अंडू, फिर न्यू फाइल, फिर रीडू, फिर सेव, इसी तरीके से देखो सेट हो जाएंगे। ओके वाले बटन के ऊपर फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही देखो फ्रेंड यहाँ पे सारे कमांड्स जिस तरीके से हमने लगाए हैं वैसे आ चुके हैं। देखो यहाँ पे पेस्ट वाला कमांड आ गया,
और यहाँ पे देन अंडू वाला, फिर यहाँ पे न्यू फाइल, फिर यहाँ पे रीडू, फिर यहाँ पे सेव वगैरह, ये सारे कमांड्स यहाँ पे जिस तरीके से हमने सेटिंग की है उस सेटिंग्स के अनुसार ये कमांड्स यहाँ पे आ चुके हैं। समझ गए फ्रेंड। अब मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसा कमांड हो जो हमें क्विक एक्सेस टूल बार के डाउनवर्ड एरो में भी ना मिले और मोर कमांड्स वाले फीचर में जाए वहां पे भी ना मिले। तो उसके अलावा मान लो अगर कोई और कमांड्स जो हमें वहां पे ना दिख रहा हो वो हमें डायरेक्टली ऐड करना हो, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड मान लो कि यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन है, तो इसके ऊपर मैं माउस के कर्सर को लेके जाऊंगा और ये कमांड मेरे को यहाँ ऊपर की तरफ चाहिए क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। तो ये कैसे आएगा, तो मैं सिंपली इसके ऊपर माउस का जो कर्सर है वो लेके जाऊंगा और देन यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करूंगा। कौन सा बटन, राइट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड टू क्विक एक्सेस टूल बार। देन मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही ये वाला जो कमांड है वो डायरेक्टली ऊपर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको वापस हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर वापस से माउस का कर्सर लेके जाऊंगा और माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ से वापस हट जाएगा। मतलब कि सेकंड तरीका एक बोल सकते हैं हम कि सेकंड तरीका ये है कि डायरेक्टली भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब ये बोल्ड वाला ऑप्शन मेरे को डायरेक्टली ऊपर चाहिए तो माउस का कर्सर लेके जाऊंगा, राइट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, एड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखो ऊपर बोल्ड का ऑप्शन आ गया है। यानी कि कोई भी फीचर हो यहाँ पे, जरूरी नहीं है सिर्फ फॉर्मेट पेंटर वाला बोल्ड वाला, यहाँ पे कोई भी फीचर यहाँ पे हो उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो तरीका अभी मैंने आपको बताया उस तरीके का इस्तेमाल करके। और यहाँ से वापस हटाने के लिए बस उस पर्टिकुलर कमांड के ऊपर हमें माउस का कर्सर लेके जाना है और माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और देन यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर जो कमांड्स है इनका इस्तेमाल करना मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट तरीके की मदद से। अब जैसे कि मान लो फ्रेंड की यहाँ पे ये कोई नाम है यहाँ पे सुरेश कुमार, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसको कॉपी करने के 3 तरीके हैं मेरे पास। पहला तो मैं कंट्रोल सी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। दूसरा मैं यहाँ पे कॉपी वाला बटन है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। और तीसरा अगर शॉर्टकट में मेरे को करना है तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऊपर यहाँ पे ये ऑप्शन डायरेक्टली मेरे को देखने को मिलेगा। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये यहाँ पे कॉपी हो गया। अब जहाँ पे भी मेरे को पेस्ट करना है बस वहां पे मैं लेके जाऊंगा। अगर पेस्ट वाला कमांड यहाँ पे है तब तो ये पेस्ट हो जाएगा और अगर पेस्ट वाला कमांड यहाँ पे नहीं है तो ये यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पे पेस्ट वाला कमांड है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि मुझे इस पेस्ट वाले कमांड का इस्तेमाल यहाँ से नहीं करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। समझ गए। अब मान लो कि मुझे यहाँ से भी इसका यूज नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी के ऊपर क्लिक करूंगा तो कंट्रोल वी से भी ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यानी कि 3 अलग अलग तरीकों से हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी कमांड्स है इनको हम अलग अलग तरीकों की मदद से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कमांड्स अभी हमने ऐड किए हैं इन कमांड्स की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हमने इसको क्विक एक्सेस टूल बार में यानी कि सबसे ऊपर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे लाना आपको सिखाऊंगा। क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो बिलो द रिबन, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे यहाँ पे आ चुका है। अब इसको वापस से ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, बस साइड में माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे शो क्विक एक्सेस टूल बार अबाउट द रिबन इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही ये वापस से अपनी पहली वाली जगह पे चला जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक जरूरी बात बताऊंगा, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर या फिर यहाँ पे फाइल, होम, टैब, इंसर्ट वगैरह ये जितने भी फीचर्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इन सभी को शॉर्टकट की के बदौलत हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अल्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अल्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही ये जितने भी यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार या फिर जितने भी नीचे यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट वगैरह और भी कई सारे ऑप्शन, कई सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उन सभी के नीचे यहाँ पे देखो
शॉर्टकट कीज यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे ही मैं एन वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इंसर्ट पे पहुंच जाऊंगा। देखो मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। एन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो जितने भी कमांड्स हैं इन सभी के ऊपर देखो शॉर्टकट कीज यहाँ पे आ गई। अगर इन सबको मैं दबाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग में पहुंच जाऊंगा। वापस से मान लो मैं अल्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो एच वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही होम टैब के ऊपर मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है बोल्ड करने के लिए 1 दबाओ, इटैलिक करने के लिए 2 दबाओ। ऐसे ये मेरे को कमांड्स के नीचे यहाँ पे शॉर्टकट की दिखा रहा है। समझ गया फ्रेंड। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मेरे को बोल्ड करना है तो सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, अल्ट यहाँ पे दबाऊंगा। अब यहाँ पे 1 दबाऊंगा। 1 दबाते ही देखो ये यहाँ पे बोल्ड हो गया। समझ गया फ्रेंड। तो यानी कि शॉर्टकट की के बदौलत अगर हमें किसी कमांड का इस्तेमाल करना है और हमें शॉर्टकट की नहीं पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो सिंपली अल्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स के ऊपर हम क्लिक करके उस कमांड्स तक पहुंच सकते हैं, यानी कि उस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्विक एक्सेस टूल बार का कंप्लीट यूज आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। समझ गए फ्रेंड। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।